सोचिए, अगर आपके व्हाट्सएप पर एक सिंपल सा लिंक आए और आप उस पर क्लिक कर दें, तो अगले 5 सेकंड में आपके फ़ोन का सारा कंट्रोल किसी और के हाथ में चला गया और साथ ही आपको एक मैसेज रिसीव हो, जहाँ मैं बुलाऊँ वहाँ आ जाना, नहीं तो सब वायरल। आईडी को हैक किया, आपकी तमाम इंफॉर्मेशंस, आपकी तमाम वीडियोस, आपकी तमाम स्नैप्स मेरे पास हैं। उसके बाद कहने लगे जी जो जहाँ मैं आपको बुलाऊँ वहाँ आप आ जाएं और वहाँ मिल के फिर मैं आपको अगला काम बताऊँगा कि काम है क्या। काम नहीं बता रहा था उन्हें कि काम क्या है। ये कहानी है कराची के ऐसे हैकर की जिसने 400 से ज्यादा लड़कियों की जिंदगियां एक लिंक के जरिए बर्बाद कर। मैं हूं हसनैन और आप देख रहे हैं FMJ टीवी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ये किसी न किसी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से हमें आगाह जरूर कीजिए। कोई ड्रामा नहीं, कोई फिल्म नहीं, ये कराची की एक रियल स्टोरी है। सारा के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है। नंबर उसकी बेटी की दोस्त किरण का होता है। किरण और सारा बचपन की सहेलियां हैं। शुरू में बातें बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, हेलो, हाय, खाना खाया, फोटोज, शॉर्ट वीडियोस, सब कुछ नॉर्मल। फिर अचानक बात का रुख बदल जाता है। किरण सारा को ऑनलाइन बिजनेस की ऑफर देती है, हैवी इनकम, कम इन्वेस्टमेंट। सारा मना कर देती है। नहीं किरण, मुझे ऑनलाइन बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरी अपनी जॉब अच्छी चल रही है। और यहाँ से शुरू होता है नाइट मेयर। अगले ही दिन किरण के नंबर से फोन क्लिप्स आना शुरू हो जाते हैं, साथ ही मैसेज, सिर्फ एक मीटिंग चाहिए। सारा शॉक में चली जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि एक शरीफ लड़की ऐसी बातें कर सकती है। सारा फौरन अपने शोहर को मैसेज दिखाती है। फिर गुस्से में किरण के घर पहुंच जाता है। मैं पुलिस बुला लूंगी, अपनी बेटी को बाहर निकालो, तुम्हारी बेटी व्हाट्सएप पर गंदे मैसेजेस कर रही है। मोहल्ले वाले जमा हो जाते हैं, शोर शराबा, इल्जाम। और तब एक ऐसी बात सामने आती है जिसने पूरा सीन पलट कर रख दिया। किरण बाहर आती है और कहती है, मेरा व्हाट्सएप एक हफ्ते से बंद है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल सब हैक हो चुका है। मोबाइल चेक होता है, नंबर किरण का, डीपी किरण की, फोटो भी किरण की, मगर मोबाइल कोई और चला रहा होता है। यानी ये सिर्फ आईडी हैक नहीं थी, ये पूरी जिंदगी हैक हो चुकी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि हैकर का असल निशाना व्हाट्सएप नहीं, जीमेल। एक लिंक, इनाम का लालच, क्लिक और जीमेल हैक। और जब जीमेल हैक होता है तो आपके फोन में जो जो डाटा मौजूद होता है वो उस हैकर के पास चला जाता है, जैसा कि आपकी पिक्चर्स, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स। फिर वही डाटा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर यूज होता है। इसका जो मोबाइल फ़ोन है, इसके मोबाइल में बहुत ज़्यादा लिंक्स हैं। इसका तरीका वारदात ये है कि उन लिंक्स को ये कॉपी करता है, कॉपी करके ये आपको सेंड करेगा, ठीक है, उसमें इनाम का लालच देगा, ठीक है। जैसे ही आप उस लिंक को यस करेंगे, आपकी जीमेल आईडी हैक हो जाएगी। और इसके बाद बहुत सारे लिंक्स हैं। जीमेल आईडी को हैक करने के अलग लिंक्स हैं, व्हाट्सएप के अलग हैं, सोशल मीडिया जो आपकी फेसबुक है, और इसके अलावा आपका जो इंस्टा है उसकी अलग आई। हैकर सारा को मिलने के लिए कहता है। लोकेशन कराची की एक मशहूर निहारी शॉप। एक सिंपल सा लड़का निहारी शॉप में आकर बैठ जाता है। सारा कुछ देर बाद पहुंचती है। हंसी मजाक, नॉर्मल बातें, निहारी का ऑर्डर। हैकर करीब आने लगता है, टच करने की कोशिश। सारा सब बर्दाश्त करती रहती है। फिर अचानक धमकी, अगर मेरे साथ ना गई तो उठा लूंगा। अगर तुम मेरे साथ ना गई तो मैं अपने साथियों को बुलाकर तुम्हें जबरदस्ती उठाकर ले जाऊंगा। सारा चुपके से फोन उठाती है और सिर्फ एक लाइन टाइप करती है, प्लीज अरेस्ट हिम। चंद सेकंड्स में सिविल ड्रेस पुलिस शॉप को घेरे में ले लेती है। हैकर का पहला जुमला, सर मैं बेगुनाह हूँ। मगर जब उसका बैग और फोन चेक होता तो कहानी वहां खत्म नहीं, कहानी वहां से शुरू होती है। एक नहीं, दो मोबाइल, दूसरे मोबाइल में कोड के अंदर कोड। और मुझसे ये पूछ रहे थे कि तुम्हारा वो मोबाइल कहाँ है जिसमें तुम चैट कर रहे हो। तो सर वो शुरू में तो उसने नहीं बताया, फिर उसने अंदर की तरफ ना वो दूसरा मोबाइल छुपा के रखा हुआ। यहाँ पर जब हमने उसको सर्च किया तो हमें उसका दूसरा सेल फ़ोन मिलता है, और फिर उस सेल फ़ोन पे कोड और कोड के अंदर कोड। अच्छा, बड़ी मुश्किल से हमने उसके कोड खुलवाए। अच्छा, जैसे हम कोड खुलवा के हम उसकी हिस्ट्री में जाते हैं तो सबसे पहले तो हमें वो सारे मैसेजेस मिल गए जो वो इन लेडी के साथ कर रहा था। मतलब ये है कि हमें ये कंफर्म हो गया
कि ये वही शख्स है। ठीक है, इससे पहले हम भी वो थे कि पता नहीं ये वो है या नहीं है, किसी गलत बंदे को तो नहीं भेज दिया। फिर हमने उससे कहा कि भाई तुम जो इनको कह रहे थे ऑनलाइन तुम्हारा काम है, तो वो काम तो दिखाओ, वो क्या काम है। बोलेगा नहीं सर कोई काम नहीं है, वो तो मैं इनको वैसे ही फंसाने के लिए कर रहा था, मिलने के लिए कर रहा था, बस मेरा तो वो मसला ही नहीं है, मेरी कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है, मैं तो दोस्तियाँ करने की वो हूँ कि लड़कियों से दोस्तियाँ की जाएँ। अच्छा हसान भाई, हम जब उसका सेल फ़ोन खोलते हैं, ठीक, लेकिन हम सब शौक तब हुए जब हमने उसके मोबाइल फ़ोन को खोला, जब हमारे सामने उसकी वीडियोज़ आई। अच्छा, जब उसके सेल फ़ोन को हम खोलते हैं, उसमें तमाम फाश वीडियोज़ मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ एंगल से, मतलब भरा हुआ उसका मोबाइल फाश वीडियोज़। उस मोबाइल में 400 से ज्यादा लड़कियों की प्राइवेट वीडियोस, ये वीडियोस डाउनलोडेड नहीं थी। तो वो सारी जो वीडियोज़ हैं हसाम भाई, वो इसकी अपनी है, मतलब ये खुद वो कर रहा है सब कुछ उसमें। मेरी बात को समझे आप। उससे लोगों के साथ जिनसे ज्यादती कर चुका था, ये कह रहे हैं आप। आज ये जालिम जेल में है और इस पर मल्टीपल केसेस लग चुके हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन मजीद जारी है। मगर सवाल ये है, अगला लिंक अब किसको आएगा? आप इस बात को समझें, अपनी आंखें कान दिमाग को खोल के रखें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप घर से बाहर ना निकलें, बिल्कुल निकलें, आप जॉब भी करें, आप बिज़नेस भी करें, आप घर से बाहर भी जाएं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी पे ट्रस्ट करना, किसी की ऐसी बुलाई हुई जगह पर जाना, ये ना करें। देखें, अब एंड्रॉयड का दौर है, ठीक, ये इंटरनेट का दौर है। ठीक है, इसमें बीसियों चीज़ें। ठीक है, और एक और हमारे साथ मसला ये है कि यहाँ पता ही नहीं चलता कि कौन सा ऐप जो है वो ठीक है और कौन सा ऐप जो है वो ठीक नहीं है। इस पर प्रॉपर कोई इदारा हो, साइबर को जो देखे, ठीक है, उस पर प्रॉपर काम करे। ठीक है, उसमें जो आपके पास जो आईडीज़ आ रही हैं, जो डेली बेस पे जो एड्स आ रहे हैं, उनको जज करें कि इसमें कौन सा एड्स जो है वो जाली है और कौन सा सही है। ठीक, अगर कोई जाली है उसके खिलाफ एक्शन लें। देखिए ना, अब जाली एक चीज़ चल रही है और वो कंटिन्यूसली चल रही है, तो आपको भी ये लगेगा कि ये जेन्युइन है। इसलिए याद रखिए, अननोन लिंक्स डेंजर, ऑनलाइन ट्रस्ट रिस्क, अवेयरनेस प्रोटेक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो इस तरह के ट्रैप में ना फंसें।